कहानी जो बीत गई वो बात गई। यदि तुम अपने अतीत का ही रोना रोते रहोगे तो ना तो तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। एक कॉलेज का छात्र था जिसका नाम था रवि। हमेशा वह बहुत ही चुपचाप सा रहता था, किसी से ज़्यादा बात नहीं करता था, इसलिए उसका कोई दोस्त भी नहीं था। वह हमेशा कुछ परेशान सा रहता था, पर लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। एक दिन वह क्लास में पढ़ रहा था तो उसे गुमसुम बैठे देखकर अध्यापक महोदय उसके पास आए और क्लास के बाद मिलने को कहा। क्लास खत्म होते ही रवि अध्यापक महोदय के कमरे में जा पहुंचा। अध्यापक महोदय ने कहा, रवि, मैं देखता हूँ कि तुम अक्सर बड़े गुमसुम और शांत से बैठे रहते हो, ना किसी से बात करते हो और ना ही किसी चीज़ में रुचि दिखाते हो। इसलिए इसका सीधा सीधा असर तुम्हारी पढ़ाई में भी साफ नज़र आ रहा है। इसका क्या कारण है? अध्यापक महोदय ने चिंतित होते हुए पूछा। रवि बोला, मेरा भूतकाल का जीवन बहुत ही खराब रहा है। मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ी ही दुखदाई घटनाएं हुई हैं। मैं उन्हीं के बारे में सोचकर परेशान रहता हूँ और किसी चीज़ में भी ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता हूँ। अध्यापक महोदय ने ध्यान से रवि की बातें सुनी और मन ही मन उसे फिर से सही रास्ते पर लाने का विचार करके रविवार को घर पर बुलाया। रवि निश्चित समय पर अध्यापक महोदय के घर जा पहुंचा। रवि, क्या तुम नींबू शरबत पीना पसंद करोगे? अध्यापक महोदय ने पूछा। जी, रवि ने झिझकते हुए कहा। अध्यापक महोदय ने नींबू शरबत बनाते वक्त जानबूझकर नमक अधिक डाल दिया और चीनी की मात्रा कम ही रखी। शरबत का एक घूंट पीते ही रवि ने अजीब सा मुंह बना लिया। अध्यापक महोदय ने पूछा, क्या हुआ? तुम्हें यह पसंद नहीं आया क्या? जी, वो इसमें नमक थोड़ा अधिक पड़ गया है। रवि अपनी बात कह ही रहा था कि अध्यापक महोदय ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, ओफो, कोई बात नहीं, मैं इसे फेंक देता हूँ, अब ये किसी काम का नहीं रहा। ऐसा कहकर अध्यापक महोदय गिलास उठा ही रहे थे कि रवि ने उन्हें रोकते हुए कहा, नमक थोड़ा सा अधिक हो गया है तो क्या हुआ, हम इसमें थोड़ी और चीनी मिला दें तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ठीक रवि, यही तो मैं तुमसे सुनना चाहता था। अब इस स्थिति की तुम अपनी ज़िंदगी से तुलना करो। शरबत में नमक का ज़्यादा होना ज़िंदगी में हमारे साथ हुए बुरे अनुभव की तरह है और अब इस बात को समझो। शरबत का स्वाद ठीक करने के लिए हम उसमें से नमक नहीं निकाल सकते। इसी तरह हम अपने साथ हो चुकी दुखद घटनाओं को भी अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, पर जिस तरह हम चीनी डालकर शरबत का स्वाद ठीक कर सकते हैं, उसी तरह पुरानी कड़वाहट और दुखों को मिटाने के लिए ज़िंदगी में भी अच्छे अनुभवों की मिठास घोलनी पड़ती है। यदि तुम अपने अतीत का ही रोना रोते रहोगे तो ना तुम्हारा वर्तमान सही होगा और ना ही भविष्य उज्जवल हो पाएगा। अध्यापक महोदय ने अपनी बात पूरी की। रवि को अब अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने मन ही मन एक बार फिर से अपने जीवन को सही दिशा देने का प्रण लिया। दोस्तों, हम भी अक्सर बंद होते हुए दरवाज़ों की तरफ इतनी देर तक देखते रहते हैं कि हमें खुलते हुए अच्छे दरवाज़ों की भनक तक नहीं लगती और हमारा जीवन दुखों के सागर में ही डूबा रह जाता है। ज़रूरी है कि हम अपनी पुरानी गलतियों या फिर तकलीफ़ों को भूलना सीखें और ज़िंदगी को फिर से नई दिशा की ओर मोड़ें। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।